हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में की एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम थोड़ा उसके बारे में देख ले, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ले, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले। यहाँ पे मैंने थोड़ा जो आप 9th में पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा हमने रिवीजन लिया है, तो फटाफट हम वो देख लेते हैं ताकि हमें रिवाइज हो जाए। अभी तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा टर्म बनती हैं तब पॉलिनोमियल कहलाता है। अब टर्म किसे कहते हैं? टर्म यानी ऐसा एक वैल्यू जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको कांस्टेंट कहते हैं, और एक वेरिएबल अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है जो वेरिएबल होती है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती नहीं है। ये जो कांस्टेंट है उसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और ये पूरा दोनों मिला के बनती है टर्म। अगर एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहेंगे, और 3 से ज़्यादा जो टर्म होती हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और वो टर्म कैसे चेंज होती हैं? तो कि प्लस या माइनस की साइन से टर्म चेंज होती हैं। जैसे कि ये 5x है तो वो एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाएगा। अगर मैं 7x² प्लस 8 लिखती हूँ तो ये प्लस की साइन से इसकी 2 टर्म बन गई, जिसमें ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। अगर मैं करूँ कि 7x² प्लस 5x प्लस 8 तो ये 1, 2 और 3, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी लिखेंगे तो भी ये टर्म चेंज होगी, तो ये 3 टर्म बन गए। 3 से ज़्यादा टर्म होती है तो वो 3 या 3 से ज़्यादा टर्म होती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो कि भाई जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसके अंदर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जैसे कि ये लिखा हुआ है 3x² प्लस 7x प्लस 10, जिसमें ये वेरिएबल का ये पावर है वो हाईएस्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 कहलाता है, तो ये हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री 2 हुई। और जो भी हाई डिग्री होती हैं उतने ही वो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हमें 2 मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। और अगर एक है, जैसे कि यहाँ पे ये नहीं है और 1 है तो 1 डिग्री हुई, तो उस हिसाब से पॉलिनोमियल के डिग्री के हिसाब से भी काइंड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिग्री है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, और लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक है तो 3 पावर 3 डिग्री होगी तो वो क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, जिसका हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से उसके काइंड हैं पॉलिनोमियल के, और उतने ही उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें वेरिएबल की वैल्यू एक ही मिलेगी। क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 2 मिलेगी। क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि हमें वेरिएबल की 3 वैल्यूज मिलेगी। ये थोड़ा आप 9th में देख चुके हैं, हमने थोड़ा उसको फटाफट रिवाइज कर दिया। अब यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर ये जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू होती हैं फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। जैसे कि 7x² प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की हम वैल्यू ढूंढेंगे जो इक्वल टू 0 बनेगा तो वो वैल्यू होती है, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसको ज्योमेट्रिकली भी हम देखते हैं और उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं।
ज्योमेट्रिकली हमें पता है ग्राफ पेपर पे वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ हम पॉलिनोमियल में देखें तो टू फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कोई पॉलिनोमियल हमें दिया है और ज्योमेट्रिकली उसके अंदर कितने ज़ीरो होंगे, तो उसके लिए हमें ये देखना है हाउ मेनी टाइम्स द लाइन कट एंड टच, या तो कट करनी चाहिए या और, एंड के बदले हम और भी लिख सकते। टच द एक्स एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं लिख रही हूँ कोई एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट करती है। या फिर मैं ऐसे लिखूँ, ये ऐसे बना है ग्राफ, तो यहाँ पे टच हुआ 1 टाइम, तो अगर इसकी बात करें तो इसके ज़ीरोज़ 3 होंगे, यहाँ पे 1 टाइम टच करें तो इसका 0 1 होगा। अभी देखो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो ग्राफ के अंदर उसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे 1 ही सॉल्यूशन होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ के अंदर इसका ऐसा पैराबोल बनेगा, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है। अब डाउनवर्ड है तो ये तो मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ टच करा है। अपवर्ड ऐसे भी हो सकता है, तो इसके 2 वैल्यूज बनेंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो ऐसे हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। पर इन शॉर्ट हमें ये पता है कि ज्योमेट्रिकली हमें किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो ढूंढने हैं तो वो ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करेगा उतने उसके ज़ीरोज़ रहेंगे। फिर इम्पोर्टेंट पार्ट जो 9th में आप नहीं पढ़े हो और यहाँ पे हमें देखना है वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसमें अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलग अलग रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक का समझाया है, तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, और क्वाड्रेटिक के हमें पता है 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ में एक ज़ीरो को अल्फ़ा और दूसरी ज़ीरो को बीटा नाम दिया जाता है, और उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, जो यहाँ पे है b और यहाँ पे ये a है। इसमें a नेवर बी ज़ीरो, a कभी ज़ीरो नहीं होता है। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, हमेशा 2 रहता है। उसका नाम दिया है, एक का अल्फ़ा दूसरे का बीटा। और ये हमें कैसे मिलता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमें मिलता है, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज में वापस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा उसका रिलेशनशिप हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये उसका रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करने की फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, अगर हमें ज़ीरोज़ का रिलेशन दे दिया गया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और हमें वो पॉलिनोमियल ढूंढना है, तो इसका ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो इसमें हमें ये तो वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, यहाँ पे -α + बीटा b की जगह करेंगे और c की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस करेंगे इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला से हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा अगर हमें ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मिली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन में इसको हमें यूज़ करना है, तो आप ध्यान से इसको लिख लेना। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं, तो एक को अल्फ़ा कहेंगे, दूसरे को बीटा और तीसरे को गेमा कहेंगे। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास पता है ये है। तो उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 सिचुएशन है। एक तो अल्फ़ा + बीटा + गेमा जो -b/a है,
फिर अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गेमा इंटू गेमा अल्फ़ा। ये जो है वो ग्रीक लेटर पर से आया हुआ, अल्फ़ाबेट में से लिया हुआ लेटर है। तो C/A और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गेमा माइनस D/A है। ये भी ज़ीरोस को वेरीफाई करने की फॉर्मूला है। इसके अंदर लीनियर की भी है। लीनियर का हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, AX प्लस B है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़ीरोस हमें मिलेगा माइनस B/A। लीनियर है तो एक की वैल्यू हमें मिलेगी, पर एक्सरसाइज में ये दोनों क्यूबिक और लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। पर ये ज़रूरी है कि हमें इंटरनल में दिया हुआ है तो हमें एक बार गो थ्रू जाइए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।